वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली टीएफएल में बस मैं आपसे 1 मिनट चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा कि आपको आने वाले कल में कौन से 5 इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ सकती है। कुछ भी आंसर हो सकता है जो कैसे आपको लगे कि मैं मार्केट में सीख रहा हूँ, सीखना चाहता हूँ। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टॉक नहीं सेक्टर में आने वाले कल में अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना हो सकती है। तो इसी बीच में कैसे एक सेक्टर को लेके पूरा वर्ल्ड का फोकस अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है। कैसे इस सेक्टर का जो प्राइस ट्रेंडिंग है ये समय के संग काफ़ी महंगा होते जा रहा है। तो इसी बीच में गैस रिस्क तो है लेकिन रिवॉर्ड भी है। रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है और कौन से कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ए टू जेड गैस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में गैस मैंने बहुत जगह पे जो एफर्ट है डालने की कोशिश की है, कंपनी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला है और साथ ही साथ गैस इस इंडस्ट्री में क्या प्रोस हैं क्या कॉन्स हैं और आने वाले कल में गैस ये इंडस्ट्री टिक पाएगी फिर नहीं टिक पाएगी, इसको लेके प्रश्न चिन्ह तो है। लेकिन यस वो कौन से सेंस में है तो मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर रखने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, क्लीन एनर्जी की बात की जाए, इसको लेके पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है। दो कारण है। सबसे पहला कारण कि हमें जो वर्ल्ड है उसको बचाना है, पॉल्यूशन काफ़ी हावी हो गए हैं। तो देश विदेश के गैस जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी मेजर्स ले रहे हैं। आपको पता है गैस कि आइसबर्ग पिघल रहे हैं, इसके वजह से गैस बहुत जगह पे फ्लड आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस हमें नेचर में देखने को मिल रहा है। और दूसरे कारण की बात की जाए हम लोग गैस क्रूड पे कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो गए हैं, जिसकी वजह से गैस इकोनॉमी पूरे पटरी पर नहीं आ पा रही है। तो आने वाले कल में गैस पूरे वर्ल्ड का फोकस इसमें है और इसी की वजह से पिछले कुछ समय से आपने देखा कि बहुत से एनर्जी वाले स्टॉक्स में हमें बेतहाशा तेजी का माहौल देखने को बन चुका है। इसी की बात की जाए काफ़ी ग्रोइंग है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैश है। इस कैश को समझने की कोशिश करिए। कैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने अर्निंग से फॉरवर्ड 3 ईयर्स 5 ईयर्स के जो प्राइस टू अर्निंग है उस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वही कंपनी सर्वाइव करेगी जो 2030 तक बिना बैंक्रप्सी के बच पाए। बिकॉज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आने वाले कल में ग्रोथ तो एकदम संभव है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन सब इंडस्ट्री को चलाना गैस आसान बात नहीं होती है, आसान काम नहीं होता। और गैस इनके जो प्रोमोटर हैं वो कैसे कैश को मैनेज करते हैं, डेट को मैनेज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा मानना कैसे कोई कंपनी आने वाले 2030 तक बस ये बच जाए कि उनके डेट आराम से कैश फ्लो ठीक रहे, डेट को रिपेमेंट कर पाएँ, टॉप लाइन को बढ़ा लें, ग्रोथ को बढ़ा लें। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स है गैस जो उनके धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। बट इसी बीच में कैसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं जो बर्बाद भी हो सकती है और आपको पता है कि बैंकरप्ट होके कंपनी का दी एंड हो जाता है। तो गैस जितने भी एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं मुझे पसंद तो आते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है बैलेंस शीट में। और यही रीज़न है गैस कि मैं जनरली इन सबको थोड़ा कम कवर करता हूँ, लेकिन इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। इन सब में आने वाले कल में ट्रेमेंडस ग्रोथ की संभावना है। तो इसी बीच में गैस एक छोटी कंपनी है स्मॉल कैप, उसको मैं कवर करना चाहूँगा बिकॉज वहाँ पे गैस जो डेटास हमें देखने को मिल रहे हैं ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। मैंने बैंकरप्सी का नाम लिया है तो उधर पे डरने वाली बात नहीं, मैंने क्या बताया, ये उनके लिए प्रॉब्लम होता है जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव नहीं होते हैं, निवेश करके भूल जाते हैं। निवेश करके भूल जाना का एक तरह का अच्छा बात होता है, ख़राब बात भी होता है। ख़राब बात इन द सेंस ये होता है स्टॉक में कभी डेट बहुत बढ़ गया, प्रोमोटर बेचने लगे, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ गई तो ऑफकोर्स वो निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये अगर आप इसको टाइमली मॉनिटर करते हैं, रिजल्ट देखते हैं क्वार्टरली, तो ऑफकोर्स आपके लिए काम आसान हो जाएगा। एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत ही छोटा है बट इस इंडस्ट्री में आने वाले कल में अच्छा खासा कमांडिंग पोजीशन गेन कर रहे हैं। बात दोस्तों जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, अच्छे ही पैसे बना के दिए हैं। रही बात ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें केपीआई ग्रीन एनर्जी, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ग्रीन एनर्जी में क्लीन एनर्जी में कंपनी काम कर रही है। बट ये इनका बिजनेस मॉडल कैसा है और यहाँ पे क्या अपडेट है फटाफट चेक कर लेंगे। पहले गैस इस कंपनी की बात की जाए, हाल फिलहाल में प्रमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया। तो प्रमोटर के स्टेक बढ़ाने से कैसे एक अच्छी लहर हमें देखने को मिलती है। बिकॉज इनके प्रमोटर की बात की जाए फारूक भाई पटेल, इनका मैंने इंटरव्यू देखा, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हमें देखने को मिल रहा है। बट येस बैलेंस शीट में गैस कंपनी ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया और इसमें अगर हम लोग निवेश करते हैं 10,000 20,000 25,000 तो कंपनी क्या लॉन्ग टर्म में हम लोग को फ्रूट दे सकती है फिर नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा निवेश करने का आपको सलाह दे रहा हूँ, आपको गैस निवेश करके देखते हैं कि कंपनी हर एक फ्रंट में कैसा लॉन्ग टाइम परफॉर्म कर रही है। बिकॉज हाल फिलहाल में गैस प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया ज़रूर है। यहाँ पे जो भाव अभी के टाइम ट्रेड हो रहा है इसी के भाव पे गैस जो कंपनी के प्रमोटर है और चेयरमैन है फारूक भाई पटेल, अपने जो स्टेक को बढ़ाना इन्होंने स्टार्ट किया। 2.8 मिलियन के आसपास गैस उन्होंने स्टॉक को बाई किया था और भाव की बात की जाए 927 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, ये 2008 में इनकॉर्पोरेटेड हमें देखने को मिली थी और कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है, केपी ग्रुप को। और आपको पता है कि इसकी सोलर पावर की बात की जाए, इंडिपेंडेंट पावर की बात की जाए, जहाँ पे गैस पावर को बनाना और पावर को बेचना अपने आप में बहुत ही स्किल वाली काम होती है। बिकॉज पूरे वर्ल्ड में गैस एनर्जी ही सबसे सुप्रीम होती, एनर्जी क्राइसिस होगी तो पूरा वर्ल्ड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस एनर्जी को कैसे निकालना है, कैसे मैनेज करना और कैसे यूटिलाइज करना है, इस पे गैस साइंटिस्ट फोकस कर रहे हैं। नए नए टेक्नोलॉजी इनोवेटिव में भी इन सब एनर्जी का
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकते हैं। एक समय गैस कोयला कोई विकल्प नहीं था, एक समय गैस पेट्रोल का कोई विकल्प नहीं था, डीजल का कोई विकल्प नहीं था, बट धीरे धीरे गैस आया। अब गैस गैस का भी विकल्प हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, विंड को यूज़ कर रहे हैं, थर्मल पावर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस इन सब इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावना काफ़ी हाई, लेकिन हमें देखना है कि जो कंपनी के फॉरवर्ड प्राइस टूर्निंग कैसे हैं और कंपनी एक्सपेंसिव के संग अपने डेट को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पावर वाले स्टॉक में अगर 28, 30, 35 का पी हमें देखने को मिलता है तो आप उसको एक्सपेंसिव भी कंसिडर करिएगा। उसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको मैं बेझिझक बताने की भी कोशिश करूंगा। 1600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो मैसेज डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे सब चाहे तो धीरे धीरे ट्रांचेस में निवेश कर सकते हैं 2% ऑफ द पोर्टफोलियो, जहाँ पे गैस अगर आपको इस इंडस्ट्री में बिलीव है तो। रही बात प्राइस टूर्निंग की, तो 28 के लगभग हमें दिखाई पड़ती है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये गैस बहुत ही क्वाइट इनलाइन दिखाई पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही कम ऐसी पावर वाली कंपनी होती है जिनके आरओसी या फिर आरओई पॉजिटिव में होते हैं, बिकॉज उनका गैस हमेशा से प्लस माइनस वाला चाल हमें दिखाई पड़ता है। बट इस कंपनी की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस टॉप लाइन और बॉटम लाइन में विथ इंक्रीज मार्जिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा टॉप लाइन इंक्रीज किया था। रही बात मार्जिन की, तो मैंने क्या बताया कि इस क्वार्टर में मार्जिन खराब थे, बट इसके पहले हर एक क्वार्टर में मार्जिन जो थे वो काफ़ी बेहतर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की कैसे ग्रोथ रहेगी तो ऑफकोर्स एक फंड की भी जरूरत पड़ेगी। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्वार्टर में कंपनी ने वही 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ के आसपास ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट किया है। बात दोस्तों लॉन्ग टर्म की, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे जो उनके मार्जिन हैं थोड़े से प्लस माइनस होंगे। छोटी कंपनी होती है तो मार्जिन का थोड़े से ठीक ठाक होते हैं, बट कंपनी बड़ी होती है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो मार्जिन में भी गैस उस तरह का स्टेबिलिटी रख पाना कंटिन्यू, ये बहुत मुश्किल वाली बात हो सकती है। ऑल दो कंपनी की बात की जाए, जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है अच्छा ही परफॉर्म किया, बट येस 19 अगर आप देखें तो हर साल का इस कंपनी के टॉप लाइन है अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऑल दो अगर आप देखें तो मार्जिन थोड़े से घटे तो ज़रूर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए हर साल का इस कंपनी ने अभी तक तो अच्छा परफॉर्म करके ज़रूर दिखाया है। ये भी जो कैच है, मैं बताना चाहूँगा मैंने क्या बताया कि हर एक जितने भी पावर वाले स्टॉक्स हैं आप जाके फोकस करिएगा, सब में फोकस थोड़ा सा डेट का इशू हमें देखने को मिलता है। रीज़न साफ है, बिकॉज मैंने क्या बताया कंपनी को एक्सपैंड करना है, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स की बात की जाए काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, उतना पैसा किसी के पास होता नहीं है, तो बैंक से लोन लेते हैं, डिफरेंट जगह से लोन लेते हैं, लेकिन ये उसको कैसे भरपाई कर पाते हैं विद प्रॉफिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कंपनी के रिजर्व तो हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिनके अभी तक तो ये क्वाइट मैनेजेबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कंपनी इसको चुका नहीं पाती है, डेट का बटन हाई होता है, तो यही एक रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिलता है। तो हर एक स्टॉक में गैस कोई ना कोई तो रिस्क फैक्टर होगा, तो अगर आप उसको ग्रैब करते हैं और लॉन्ग टर्म कमिट करते हैं कि मुझे थोड़ा सा ही निवेश करना है, बस उस इंडस्ट्री में निवेश करना है, तो आप इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की तो स्लाइड बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। मैंने क्या बताया कि फारूक भाई पटेल ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया था, एफआईएस ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है, डीए से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बात को ही फोकस आप आराम से कर सकते हो। क्या बताएगा इस 2030 तक अगर ये कंपनी सर्वाइव कर ली, बिकॉज आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो कंपनी आपके पैसे ज़रूर बनाएगी। बट ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे पावर कंपनी जो पहले तो ठीक तो परफॉर्म कर रहे थे, बाद में वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक जो बैलेंस शीट है ये तो काफ़ी पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रहा है, बट ध्यान रखना है कि हमें क्वार्टरली बेसिस पे जज करना है, देखना है कंपनी के प्रमोटर अपने स्टेक को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैश फ्लो ठीक है या फिर नहीं है, डेट अगर बढ़ता भी है तो मैनेजेबल है या फिर नहीं, और आने वाले कल में कंपनी सर्वाइव कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो इंडस्ट्री का सर्वाइव तो करेगी ही करेगी, लेकिन इसमें जो कंपनी सर्वाइव कर जाएगी वो पैसे ज़रूर बना देगी। तब कोर्स अगर आप रिस्क लेने के लिए ओके हैं, इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से गैस मैंने इसको 1-2 बार कवर भी किया था और एक अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 900 के लेवल पे मिले तो 10 स्टॉक 5 स्टॉक करके फॉर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा छोड़ सकते हो। कभी भी गैस मार्केट में थोड़ा फॉल हुआ और ये 850 के लेवल पे आता है तो घुसने का अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है। तो इसको गैस अगर आप बाइंग करते हैं, स्टैगर्ड बाइंग करिएगा। 25 स्टॉक का मतलब ये नहीं कि आप एक बार में 25 स्टॉक खरीद लें। जैसे बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो 25-50 से डूब भी जाते हैं, कोई कंसर्न का मैटर नहीं होता, बट बहुत लोगों के पास लिमिटेड फंड होता है। आप चाहें तो एक आध स्टॉक करके धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। बट कंपनी का जो प्रॉस्पेक्ट है ये काफ़ी पॉजिटिव है। एफआईएस के आने से अच्छा खासा शेयर प्राइस भागा, बट मेरा ऐसा मानना है कि को ध्यान रखने की आवश्यकता है, और हर क्वार्टर में अगर आप इसको मॉनिटर कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी कंपनी आने वाले 3-5 साल में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से जो आरएसआई इंडेक्स है ये काफ़ी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। बट कंपनी की बात कीजिए अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो कॉस्ट जितनी पावर वाली कंपनी है अगर उसमें क्वाइट मैनेजेबल डेट है, कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन बढ़ रहे हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ओनली गैस 1.6 करोड़ की, मतलब अगर आप देखें तो
600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है। तो ऐसे ही पैसा लगाइए जहाँ पे गैस कंपनी का शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्म करें, आपके पोर्टफोलियो में डेंट ना हो, और लगाते भी हम तो गैस 2% के आसपास वेटेज, यही मैं आपको एडवाइस करूँगा। अपना व्यूज़ इस कंपनी को लेकर ज़रूर शेयर करूँगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।